गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास सेकंड विषय विज्ञान, इसमें पाठ है 6 भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हमें भोजन से हमें क्या मिलता है। हम भोजन करते हैं, सभी अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, तो भोजन से हमें क्या मिलता है। भोजन से हमें मिलती है ऊर्जा। हमारे शरीर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऊर्जा की। जैसे कोई भी मशीन है, उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? कोई डीजल से चलती है, कोई पेट्रोल से चलती है। ऐसी हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी एक मशीन के समान है। हमें भी जो है अपने शरीर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। और भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हम ठीक प्रकार से काम करते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो भोजन, कई प्रकार के भोजन होते हैं, जिससे जो है हमारे शरीर की अलग अलग प्रकार से वो रक्षा करते हैं। पहले हमारा शरीर के निर्माण तथा वृद्धि में सहायक भोजन। अब जो भोजन जो है हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक हैं, ऐसे कौन कौन से भोजन हैं? उनका काम है हमारे शरीर की वृद्धि करना, हमारे शरीर का विकास करना। जैसे हमारे शरीर को वो क्या करते हैं? हमारे अंगों की वृद्धि करते हैं। जैसे दाल है, अब दाल से हमें जो है क्या मिलता है? प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन क्या काम करता है? वो हमारे शरीर की वृद्धि करता है, हमारे शरीर को जो है वृद्धि होती है, हमारी हड्डियां जो है मजबूत होती हैं। दूसरा सोयाबीन। सोयाबीन आपने देखा होगा, आप खाते होगे, तो सोयाबीन भी जो है हमें क्या देता है? प्रोटीन देता है। इससे भी हमारे शरीर की वृद्धि होती है। इन चीज़ों से जो हमें पदार्थ मिलता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का काम क्या है? हमारे शरीर में हमारे अंगों की वृद्धि करना। ऐसी दूध है। अब दूध तो ऐसा पदार्थ है जिसमें सभी तत्व पाए जाते हैं। सारे तत्व जो है किस में होते हैं? दूध में होते हैं। दूध में सब चीज़ होती है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, वसा भी होती है। सारे जितने भी तत्व हैं हमारे शरीर के लिए, सारे जो है वो दूध में उपलब्ध होते हैं। इसलिए दूध को क्या कहते हैं? संपूर्ण आहार कहते हैं। अगर हमने दूध पी लिया तो समझ लो हमने सारे जो तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो हमें सब मिल जाते हैं। तो दूध जो है एक संपूर्ण आहार है। तो दालों से, सोयाबीन से, इन दूध से जो है हमारे शरीर की वृद्धि होती है। तो हमारे शरीर की वृद्धि करने वाले ये पदार्थ हैं। दूसरा है शरीर को कार्य करने की ऊर्जा देने वाले भोजन। अब जैसे आपने देखा, हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो आटा क्या है? आटा हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। ऐसी हम तेल खाते हैं, घी खाते हैं, तो इनसे क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलती है। इनसे जो है हमारा शरीर जो है काम करने के लिए तैयार रहता है, मतलब हम जो है इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसी आलू है, आलू से क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो काम करता रहता है। लेकिन अगर हम इन पदार्थ को खाते हैं, जो हमारे शरीर में वृद्धि करने वाले पदार्थ हैं, उनको हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर के जो है वृद्धि रुक जाएगी। तो शरीर में कार्य करने की ऊर्जा देने वाले भोजन है घी है, तेल है, आटा है, चीनी है, गुड़ है। इनसे हमारे शरीर को जो है क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तीसरा है रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करने वाले भोजन। अब बहुत सारे भोजन ऐसे हैं जिससे कि हमारे शरीर की जो है रोगाणुओं से रक्षा होती है। हमारे शरीर में जो भी कोई बीमारी होती है, ये पदार्थ उसको नहीं आने देते। जैसे हम फल खाते हैं, कोई भी फल खाते हैं, हम आम है, सेब है, अंगूर हैं, इनसे हमारे शरीर की जो है क्या मिलता है? विटामिन्स मिलते हैं। तो विटामिन से हमारे शरीर की क्या होती है? रक्षा होती है। कोई भी अगर हमारे शरीर के अंदर रोग है तो वो जो है हमारे शरीर में बहुत जल्दी से हमें प्रभावित नहीं करेगा, उससे हमारा शरीर जो है बचा रहेगा। तो ये क्या करते हैं? हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ऐसी हरी सब्जियां, हम हरी सब्जियां खाते हैं, जैसे आप लौकी खाते हो, टमाटर खाते हो, ये सब क्या हरी सब्जियां हैं। तो इनसे जो है हमारे शरीर को जो है रोगों से सुरक्षा करने का ये एक माध्यम है। इससे जो है हमें क्या मिलते हैं? विटामिन्स मिलते हैं। और विटामिन के द्वारा जो है हमारे शरीर में जो है रोगाणु जो है प्रवेश जल्दी से नहीं कर पाते। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी है तो हमें कोई सा भी रोग हो सकता है। इसलिए जो है ये जो भोजन है ये कैसे हमारे शरीर में जो है विटामिन भेजते हैं और हमारा शरीर जो है रोगाणुओं से मुक्त रहता है।
तो ये जो है 3 प्रकार के जो भोजन है वो आपके पाठ में दिए हुए हैं। एक है शरीर के निर्माण तरफ वृद्धि में सहायक। तो क्या हुआ, दालें हुआ, जितनी भी दालें हैं, कोई भी दाल खाते हैं हम, अरहर की, मटर की, उड़द की, सब में क्या होता है, प्रोटीन होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है इनसे। ऐसी सोयाबीन है, दूध है। फिर शरीर को कार्य करने की ऊर्जा देने वाले पदार्थ, तो चीनी है, आटा है, गुड़ है, घी है, तेल है, इन सब से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। और तीसरा है रोगाणुओं से रक्षा करने वाले भोजन। तो इसमें है फल आते हैं, जितने भी फल होते हैं सब क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। और हरी सब्जियां, ये जो है सब हमारे शरीर में जो है किसी रोग को आने में वो जो है उसको रोकते हैं। फिर हमारा अगला है भोजन करने की अच्छी आदतें। अब भोजन करने की अच्छी आदतें क्या होती हैं? भोजन करने की अच्छी आदतें, सबसे पहले हमें जो है भोजन जो है कैसे करना चाहिए, हमें भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद जो है हमें अपने हाथ साफ करने चाहिए। ये सबसे हमारी जो है मुख्य आदत है। कोई भी बच्चा जो है बिना हाथ किए जो है भोजन उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना हाथ धोए जो अगर भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथों में क्या लग जाते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमें जो है हम आँखों से नहीं देख सकते। उसे हम किसके द्वारा देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के। अगर वो हम बिना हाथ धोए भोजन करेंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और उससे क्या होता है, हमारे शरीर में कोई भी रोग जो है, कोई भी कीटाणु आ जाता है और हम उससे रोग आ जाता है हमारे शरीर के अंदर। तो हमें जो है सबसे पहले जो हाथ धोकर भोजन करना चाहिए और भोजन करने के बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए। दूसरी आदत क्या, अच्छा भोजन करने के लिए हमें जो है ताज़ा भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह का भोजन हमने शाम को किया या रात का रखा हुआ भोजन हमने सुबह कर लिया, तो हमें जो है ताज़ा भोजन करना चाहिए। अगर रखा हुआ भोजन है तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी कीटाणु या रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं, तो हमें जो है ताज़ा भोजन करना चाहिए। तीसरा अच्छी आदत क्या होती है कि हमें जो है सीधे बैठकर भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लेटे और लेट कर ही अपना खाना खाते रहते हैं। तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए, सीधे बैठकर। अगर ज़मीन पर करना है तो हमें जो है हम पलौथी मार कर जो है भोजन कर सकते हैं। अगर मेज पे कर रहे हैं तो सीधे बैठ के हमें भोजन करना चाहिए। तो ये हमारी जो है तीसरी अच्छी आदत है। फिर है चौथी आदत क्या, हमें खाना खाने के बाद मतलब थोड़ा जितना उपयोग में हो उतना पानी पीना चाहिए और कम से कम 15 या 20 मिनट के बाद जो है हमें फिर पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भोजन के साथ साथ ही हम पानी पीते रहें, जिससे कि हमारे जो पाचन क्रिया होती है वो प्रभावित होती है और हमारा भोजन जो है ठीक प्रकार से नहीं पच पाता। इसलिए जो है भोजन करने के बाद हमें तुरंत अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैंने जो है आपको जो है भोजन करने की अच्छी आदतें बताई। अब आपको मैं इसके सही गलत करा रहा हूँ। पहला, हमारा भोजन हमें ऊर्जा देता है। तो भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हम कोई भी भोजन खाते हैं तो क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से हमारा शरीर जो है वो चलता है। हम जो है काम करने के लिए जो है हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। तो ये हमारा जो है भोजन हमें ऊर्जा देता है, ये सही है। दूसरा है हमें खुला भोजन खा लेना चाहिए। तो हमें खुला भोजन नहीं खाना चाहिए। खुले भोजन से क्या होता है, इसमें कोई ना कोई कीटाणु आ सकता है और जो हमारे शरीर में जो प्रवेश कर जाता है और हमारा शरीर जो है बीमार पड़ जाता है, हमें कोई ना कोई रोग हो जाता है। इसलिए हमें खुला भोजन खा लेना चाहिए। ये क्या है, गलत है। फिर दूध एक संतुलित आहार है। संतुलित का मतलब उसमें सब सारे जितने भी शरीर के लिए उपयोगी तत्व हैं वो सब दूध के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए ये जो है सही है, दूध एक संतुलित आहार है। फिर डिब्बा बंद आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपने देखा होगा कि बाज़ार में अनेक प्रकार के भोजन आते हैं जो डिब्बा बंद होते हैं, जैसे डिब्बे में आते हैं और हम खाते हैं। आपने देखा होगा बाज़ार में जो है अनेक प्रकार के जो भोजन होते हैं तले, वो क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऐसे ही हम समोसा खाते हैं,
या और भी बर्गर है, ये सब क्या होते हैं, ये शरीर के लिए हानिकारक भोजन है, तो ये जो है हमें नहीं खाने चाहिए। तो डिब्बा बंद आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सही है, ये हमारे शरीर में जो है नुकसानदायक है।